सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इंसान जब कोई फ़ैसला करता है और फिर उसके ऊपर फोकस हो जाता है तो उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? ये प्रोसेस इतना ज़बरदस्त है, इसकी एग्जांपल है बीज की। इसकी एग्जांपल क्या है? जो बीज ज़मीन में होता है और जो ज़मीन बोरी में होता है, पैकेट में, क्या फ़र्क है? क्यों जी फ़र्क है? जो बीज लिफाफे में, पैकेट में, बोरी में है, उसके ऊपर अल्लाह ताला का कोई निज़ाम नहीं है। निज़ाम से मुराद ये है उसका प्रोसेस होना। हाँ, अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो मौज़े के तौर पर जो मर्ज़ी कर सकती है, बग़ैर ज़मीन के भी उगा सकती है, ये उसकी ताकत है। ऐसे ही है। लेकिन सिस्टम क्या दिया अल्लाह ने कि ज़मीन जो है उसके अंदर बीज होगा तो क्या होगा? प्रोसेस शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? आज अभी आप ज़मीन के अंदर एक बीज जो है वो दबो दें और आप देखेंगे कि आप रात को सोए हुए हैं और वो प्रोसेस शुरू हो गया। अच्छा, आपने रात को बीज लगाया, सुबह आपका माइंड चेंज हो गया, तो क्या करेंगे? बीज को निकाल के दूसरा लगाएंगे। तो जब दूसरा लगाएंगे तो दोबारा से प्रोसेस होगा ना, पहले वाले बीज का प्रोसेस ऐड नहीं होगा। ऐसे ही है। अच्छा, फिर आपने 1 महीना बीज लगे रहने दिया है और उसको फिर निकाल दिया है, दोबारा एक और लगाया, तो ये वाला टाइम भी ज़ाया हो जाएगा। ऐसे ही है। तो जो जिस तरह से एक पौधा और बीज लगता है उसी प्रोसेस से उसको उगने दें। ऐसे ही है। उसकी एक पावर होती है, उसकी एक ताकत होती है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी हम एक फ़लसफ़े के तौर पर समझ रहे हैं कि जो बीज बोरी के अंदर है उसके ऊपर कोई वादा नहीं है कि वो उगेगा। उसके ऊपर मौज़ा है, उसके ऊपर अल्लाह ताला की ताकत है। ठीक है। अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने निज़ाम किसके साथ बनाया है? आप बीज को ज़मीन के अंदर करके फिर आप दुआएं करें, आप जो मर्ज़ी प्रोसेस करें, उसकी देखभाल करें, लेकिन पहला स्टेप क्या है? ज़मीन के अंदर रखना है। तो अगर आप इसी तरह गौर करें, जब आप एक एक्शन लेते हैं वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रोसेस शुरू हो जाता है। और वो प्रोसेस जो है बार बार चेंज ना करें, वो एक ताकत होती है जो बन रही होती है। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन होती है जो बार बार आप चेंज करते हैं। इसका मैंने सिस्टम क्या बताया था? उसको उगने दें, बनने दें, उसको स्टैब्लिश करें, उसको पूरा स्ट्रक्चरल करें। फिर आप अगर कोई और चीज़ में जाना चाहते हैं, उस चीज़ का सिस्टम बना के किसी को हैंड ओवर कर दें, किसी को उसके प्लान में लें, और फिर आप दूसरे बीज को, दूसरे दरख्त को करें। ऐसे ही है। ये अब बार बार तो नहीं चेंज करेंगे, इसको बार बार चेंज करना हॉबियस अप्रोच हो जाती है, समझ रहे? मंकी अप्रोच हो जाती है। स्टली रोज़ नए नए आइडियाज़ के ऊपर काम करता है। ठीक है। तो एक तो ये है कि जो जो आप लोगों ने टास्क लिए हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर आप लोगों ने अब फोकस करना है। अच्छा, जब बीज थोड़ा सा उगता है तो क्या होता है? हवा चलती है ना, तेज़ आंधी। और अगर बीज सोचे कि फ़ैसला ठीक है, मेरे उगने का फ़ैसला ठीक नहीं था, क्यों? आंधी आ गई, तो वो वापस से बाजे बारिश आ गई है, बताएं? नहीं, आपने अब फैसला कर लिया है, तो वो अब बारिश, आंधी, हवाएं, लोग, माशरा, कल्चर, एवरीथिंग जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। बोरी में था तो कुछ नहीं था, बोरी में था तो कोई इशू नहीं था। आप कोई काम ना करें आपको कुछ भी नहीं कहेंगे लोग। लेकिन जब आप एक्शन लेते हैं तो फिर बहुत सारे रिएक्शन होते हैं और आपको अपने एक्शन पे फोकस करना होता है। सारे रिएक्शन का असल मकसद ये होता है कि ये बंदा ये काम छोड़ दे। ये काम तो छोड़ेंगे?
तो आप देखें कल जो है ये जो हमारे भाई हैं सलाहुद्दीन, क्या नाम है, हकीमुल्ला, इन्होंने आपके सामने एक प्लान किया, ऐसे ही है, और फिर प्लान के ऊपर एक्शन लिया। आप बताएं जी ज़रा, थोड़ा सा डिटेल बताएं, खड़े हो जाए। कल डिस्कस हुआ था कि आपने पहले मैंने वैसे चीज़ का था तो सर ने कहा कि आप छोटे लेवल पे पहले करें, फिर पिज़्ज़े का सर ने पूछा, मैंने कहा मुझे बनाना आता है, तो उसी वाले से फिर आज हम कोशिश की कि हम बनाते हैं। ओवन भी नहीं था और चीज़ें भी हमारे पास कंप्लीट गैजेट्स नहीं थे, लेकिन फिर भी विदाउट ओवन हमने बनाया तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त बना है। तो एक पिज़्ज़ा बनाया था, कितने बनाए थे? तीन बनाए। अच्छा ठीक है, बैठें। तो अभी इन्होंने एक बात की है, आप देखें ये 70 किस्म के ना इशू बयान कर सकते थे, ओवन नहीं है, फ़लाँ चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है। आप जितने बड़े काम को करना चाहते हैं उसके उसी काम में रहते हुए छोटे स्टेप पे आ जाए तो क्या होगा, रिस्क कम हो जाएगा। ऐसे ही है। इसकी बाद दफ़ा एग्जांपल ये है, आपको पता है कि जो मैं बार बार कहता हूँ, छोटी छोटी एग्जांपल के साथ चीज़ें समझें तो याद रह जाती हैं। वो एक और भी आपको पता है कि हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है वो बाद दफ़ा पढ़ाने वाला जो है या किताब लिखने वाला ना इतना कम्प्लेक्स कर दे ताकि पता चले कि यार ये जो सारे हैं ना बड़े ज़बरदस्त इंग्लिश बोले जा रहा है, फ़लाँ करे जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उसके सामने ये टारगेट ही नहीं है कि मेरी बात किसी को समझ आ जाए। तो हमारी कोशिश होती है कि जितने सादा से तरीके से किसी को आप समझाएं ताकि एक तो याद रहे। अब रटा तो लगाना नहीं आपने, बल्कि आप बताएं आपने जितना टाइम अभी लगाया याद है सब कुछ कि नहीं, जो बातें याद है कि नहीं। अब ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ को आपने छोटी छोटी एग्जांपल से समझना ताकि वो याद रहे। आपने पहाड़ चढ़ना है बहुत ऊंचाई के ऊपर, जब आप ऊपर देखेंगे अपना टारगेट तो कितना मुश्किल लगता है, लगेगा कि ये चढ़ आप नहीं सकते। एक और एंगल भी ऐसे हो, ठीक है, तो ऐसे लगता है स्लिप हो जाएंगे, और ये भी लगता है कि दूर है। तो आप ना अपने टारगेट को देख लें कि काफ़ी आगे है, लेकिन करना क्या है, आपने अपने पाँव को देखें। तो अपने पाँव के पहले स्टेप को ना अरेंज करें, यानी वो इतना सा लेंगे ना आप स्टेप, आपने ऊपर नहीं देखना, आपने पहले स्टेप को देखना है, तो वो छोटा हो जाएगा, उसका जो एंगल है ना वो आपको सीधा नज़र आएगा। अब आप देखें जब इस तरह से एंगल बनता है तो लगता है कि आप स्लिप हो जाएंगे, जब आप इतने एरिया को देखेंगे तो वो आपको स्लाइड कम नज़र आएगी, तो आप एक पाँव के स्टेप को आराम से कर लोगे, फिर अगले, तो आप बिल्कुल ना अपने पाँव के ऊपर स्टेप्स में देखते जाएं, आप एक वक्त में पहाड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे। आई समझ के नहीं। तो छोटे स्टेप से आपका रिस्क भी कम है। आज आप देखें कि इन्होंने और ये जो बेस्ट एंटरप्रेन्योर होता है ना वो बेसिकली गुरीले की तरह होता है, बल्कि जो बड़ी सिंपल समझने वाली डेफिनेशन है एंटरप्रेन्योर की, वो पता है कौन सी है, ये गुरीला होता है। तो गुरीला क्या होता है जी, उसने हर सूरत नामुमकिन को मुमकिन बनाना होता है। ऐसे ही है, उसने रोने नहीं रोने होते कि जी ये मसले थे, फ़लाँ मसले थे, उसने अपने रिसोर्सेज के हिसाब से, अपने मैटर्स के हिसाब से उसको स्टेप इन कर देना होता है, ठीक है। तो इन्होंने आज अपना टारगेट, बल्कि कल इन्होंने टारगेट फोकस किया था कि आज क्लास को पिज़्ज़ा खिलाएंगे, ऐसे ही है। तो इन्होंने माशाल्लाह हिम्मत की, फिर सारी टीम, शहबाज साहब आगे पीछे दौड़े, पता नहीं क्या क्या किया, जो भी है, गर्मी थी, फिर उसके बाद बाइक पे गए, पता नहीं, फिर पेट्रोल पता नहीं क्या किया, फिर पैदल चलते रहे, यानी कि आखिरकार अगर ये एक बात पे भी आ जाते कि जी फ़लाँ चीज़ नहीं थी तो सही था,
लेकिन इन्होंने उसको किया है, ठीक है। तो आज एक तो इनके करने की वजह से प्रोसेस होने की वजह से चीज़ें आगे चली गई हैं। आज आप देखें कि इनकी कंपनी बन गई है, उसके ऊपर पूरा प्लान हो चुका है। तो पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं, वो हमेशा छोटे छोटे स्टेप से शुरू होती हैं। और उसमें मैंने बताया रिस्क भी नहीं होता, उसमें लॉस भी नहीं होता, ठीक है या नहीं। जितना बड़ा टारगेट है उसको आप छोटे से मैटर में लें। हमें क्या है, आज जाके इशू तो आता है ना जी, लोग कहेंगे लो जनाब ये क्या काम शुरू कर दिया, बड़े छोटे से शुरू कर दिए। अच्छा, लोगों का वैसे एक बड़ा अजीब सा मामला है, ये भी इसको भी समझने की ज़रूरत है। यही लोग आपको ना बाद में इसी चीज़ में ना स्टोरी बना लेते हैं। जिस चीज़ में बातें करते हैं, ठीक है, क्या मैंने जिस चीज़ में बातें करते हैं उसी चीज़ की बाद में स्टोरी बन जाती है। क्यों जी, यार ये देखो पिज़्ज़ा लगाता था, अभी ये समझ रहे ना टून, यार ये देखा है, ये मलक रियाज यार जो है ना ये टूटियाँ से ही करता था। उस वक्त क्या कहते होंगे, और यार ये बंदा देखा है, दफ़ा करो यार टूटियाँ लांदा है। तो डोंट वरी एट ऑल। इन लोगों का हाल ये है कि जिस चीज़ पे बातें करते हैं उसी को बाद दफ़ा स्टोरी बना लेते हैं। इनका कोई मसला नहीं है, लेकिन आपकी स्टोरी जो है वो सक्सेसफुल होना ज़रूरी है। ये अल्टीमेटली जो है, अगर आपके पास गोल है तो फिर आपकी स्टोरी जो है वो उस तरह से बन जाएगी। तो एक तो जो इन्होंने स्टेप लिया है, ये आप देखें कि शार्ट टाइम में, आपने कभी सोचा कि इतने शार्ट टाइम में चीज़ें खड़ी हो जाती हैं और चीज़ें बिल्ड हो जाती हैं? बताएं जी, कभी सोचा है? ये है वो प्लेटफॉर्म जहाँ से इस तरह रातों रात चीज़ें जो है ना वो बिल्ड होती हैं। और वैसे ये तो आप लोग देख रहे हैं, यकीन करें अब हमें तो काफ़ी साल हो गए हैं, तो हमारे पास एक एक बंदे की स्टोरी है, एक एक बंदे की। और इंशाल्लाह टाइम टू टाइम वो शेयर भी करेंगे कि कैसे उन्होंने छोटे से स्टेप से शुरू किया, फिर उसके बाद कौन सा स्टेप हुआ, फिर उसके बाद कौन सा स्टेप हुआ, और उसके बाद वो मिलियंस डॉलर में कैसे चले गए। समझ रहे बात? तो अच्छा जी, ये तो हो गया इनका। और शहबाज साहब, इनका पूरा प्रोसेस जो है, लो जी अपने एक होर बैंक च अकाउंट आ रहा है तुहाडे कोल ठीक है, ये प्रोसेस होता है।